नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के दिन आए हुए हैं प्राइमरी स्कूल और यहाँ देख रहे हैं बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या मिठाइयों में लड्डू, समोसे, फ्रूटी बांटी जा रही है। ये हमारे प्राइमरी स्कूल राजापुर का वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और यहाँ पर हम दिखाएंगे स्कूल कितने अच्छे से सजाया गया है और स्कूल में प्रोग्राम कितने अच्छे से हो रहे हैं। ध्वजारोहण के बाद प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, मोटिवेट किया जा रहा है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है वो बच्चों को बताया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है ये हमें तो पता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं है। वो सब बातें बताई जा रही हैं बच्चों को पूरे सम्मान के साथ। आप देख रहे होंगे कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चों को संबोधित कर रहे हैं कि हाँ क्यों 15 अगस्त मनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये राजापुर का प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर हर साल ऐसे ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस भी ऐसे ही मनाया जाता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले और पिछला वीडियो देखें। इसके पहले भी हमने यहाँ इस कॉलेज का वीडियो डाला हुआ है, कॉलेज कैसा था और कैसा हो चुका है। अब कॉलेज में इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और दिखाते हैं कि सर ने कैसे बच्चों को मोटिवेट किया है। जानकारी देते हुए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आज का ये दिन स्वतंत्रता दिवस का दिन है। आज के दिन थोड़ा सा शांति दिवस बहुत ही बलिदान और त्याग के साथ हमको मिला है। इसमें बहुत ढेर सारी परेशानियों, जान की, माल की, इस तरह का बलिदान देने के बाद ये दिन हम लोग देखने को मिला है। और चूंकि आप सभी छोटे बच्चे हैं, आप सभी ने इस बारे में देखा नहीं है, लेकिन शासन की तरफ से हमको ये निर्देश हुआ कि इस बारे में आपको जागरूक किया जाए, आपको बताया जाए। तो इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से लगभग बहुत वर्ष पहले अंग्रेज यहाँ पास आए और उन्होंने धीरे धीरे कर हमारे देश के ऊपर कब्जा किया और हमको उन्होंने गुलाम बना लिया। हमें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान हमें नहीं मिलता था। हमारी चीज़ों को क्षति पहुँचाई जाती थी, हमारे सम्मान को बार बार हमारा अपमान किया जाता था। ये सारी चीज़ें देखकर कुछ महापुरुषों में से ऐसे गुजरे जिनको हम भारतीयों का ये अपमान बुरा लगा और उन्होंने उस अपमान के लिए एक मुहिम चलाई और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा टाइम तक आप लड़ते रहे अंग्रेजों से और उसमें अपनी जहाँ जान दी वहाँ जान दिया, जहाँ उनको अपना माल जाना पड़ा वहाँ मार दिया और बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद आखिर में वो दिन भी आया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ। आप इस स्कूल की देखभाल करते हैं ना, अगर इस स्कूल को कोई नुकसान पहुँचाना चाहे, अगर इस स्कूल को कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो आप क्या करेंगे? हाँ, मना करेंगे और आप उससे लड़ेंगे कि नहीं, आप हमारे स्कूल को कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। देखिए हम भी आपकी तरह बच्चे थे और हमारे मन में उत्साह रहता था, तो ज़्यादा आते थे और प्रोग्राम बनाते थे और डे बाई डे जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहा है ये राष्ट्रीय पर्व है, इसके मनाने में कोई खास कभी नहीं देती। हर साल बेहतर हो रहा है, हर साल बेहतर हो रहा है। अभी हमारे घर में आपको बताया कि हमारे देश की आज़ादी किस तरीके से प्राप्त हुई। इस आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने अपने कुर्बानियाँ दी और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम आज़ाद देश की पैदा हुए। अगर आपके बीच में कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो 1947 में पहले भी पैदा हुआ, आपके दादा या कोई और तो उनसे मेरा बात करिएगा, पूछिएगा। हमने बात किया है हमारे घर में, हमारे दादी लोग थी जो
जिनकी पैदाइश 1947 के पहले हुई है। आप सोच नहीं सकते कि वो क्या चाहते थे। उनकी सोच ये की नहीं कि कभी हम पढ़ने जाएंगे, कभी हम घर पर कपड़े ढके पहनेंगे, ठीक है, कभी हमको घर में खाना मिलेगा, सारी चीजें दिक्कत थी। तो आज के दिन का सेलिब्रेट करने का मतलब तभी है कि जब आप यहाँ से कुछ सीख करके जाए। अगर यहाँ से बात थोड़ी देर तक बैठे रहे और फिर यहाँ बस आपको कुछ खाद्य सामग्री मिले और आप उसे लेकर घर चले गए और आपने सीखा कुछ नहीं, तो आपको यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ इस दिन को मनाने का मतलब कि आपके अंदर कुछ पैदा करना। आप चाहेंगे कि हमारे अंदर क्या पैदा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो देश के प्रेम की आग पैदा करना चाहते हैं कि जब वो देश के प्रेम की आग आपके सीने में जल जाए तो आपको देश के लिए कुछ भी करने से कोई गुरेज ना पैदा हो। बात समझ लो भाई साहब, बात समझ लो। तो आप कृष्णा सुनिए, थोड़ा इधर मेरी बात सुनो। आप अगर चाहेंगे कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहें, बच्चों अभी आपके प्रिंसिपल साहब ने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि देखिए आज 15 अगस्त है, आज के महत्व को समझिए तभी इस प्रोग्राम का कोई फायदा है। हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने बलिदान दिया तब ये देश आज़ाद हुआ। आप बच्चे आगे चल के इस देश की नींव बनेंगे। आप में से कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ IAS बनेंगे, कुछ PCS बनेंगे और आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी होगी कि इस देश को चलाएं। अगर आप में से जो बच्चे किसी भी तरीके से इस देश के आगे के रख रखाव में, इस देश के संचालन में कोई भी भागीदारी देते हैं, वो इस देश के लिए गर्व की बात होगी। हमारे क्लब की तरफ से कोई भी चीज की जरूरत कभी भी किसी भी बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके किसी भी आगे की कोई खेल में कोई लगता है, किसी भी प्रकार से कोई कॉम्पिटिशन में कोई लगता है और जाना चाहता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमें इसकी इत्तला दें और अगर हमारे तरफ से कोई भी सहयोग की जरूरत होगी तो हम बिल्कुल उसके लिए हर बार तैयार कर रहेंगे। आज मैं भेंट करना चाहूँगा और मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि अपने अंदर को ज्योति जलाएं, अपने अंदर को अलग जलाएं कि देश के लिए कुछ करना है, कुछ बन कर करना है। मेरे साथ जाकर आप सभी लोग दोहराएं, जय हिंद। और आपके हमारे विद्यालय के लिए जो भी सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे हैं, आपको याद होगा कि